दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एक्सेल में एक शीट तैयार करने जा रहे हैं जिसमें हमारे प्रतिदिन होने वाले खर्च का विवरण हम एंटर करेंगे और जो हमारे पास इनकमिंग होगी उसको भी एंटर करेंगे, तो एक बैलेंस अपने आप जनरेट होगा जिसके लिए हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। अभी आप इसको इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है प्रतिदिन खर्च विवरण, उसके बाद माह यानी मंथ, फिर आगे मंथ का नेम लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस यानी जब आप कोई खर्च करते हैं तो आपकी पॉकेट में कितना पैसा था, 1000 था। अब यहाँ पे क्रम संख्या और उसके बाद दिनांक, जिस डेट को आपका खर्च होना है उस डेट को आप यहाँ डालेंगे। मैं यहाँ पर मैंने 1 2 3 सुविधा के लिए डाल दिए प्रतिदिन, जिस दिन नहीं होगा खाली छोड़ सकते हैं, या आप डेट वाइज भी यहाँ एंट्री कर सकते हैं। आगे अंग्रेजी में लिखा, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। बाय राइस, हमने चावल खरीदे, कैश दिया, रिमार्क में डाला। अब पैसा इन हुआ पॉकेट से या आउट हुआ, तो आप देखिए पैसा जो है आउट हुआ, तो इन में आप नहीं लिखेंगे, आउट में आप लिखेंगे कितना आपने दिया, 500 दिया। आप विवरण में डिटेल में लिख सकते हैं, विवरण के कॉलम को बड़ा भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद बैलेंस में ये अपने आप बताएगा कि आपका बैलेंस कितना, 1000 में से 500 चले गए, 500 रहे, बहुत आसान। फिर उसके बाद अगले दिन बाय मिल्क आपने खरीदा 50 रुपए का कैश से, तो आपका बैलेंस बचा 450। इसी तरह नेक्स्ट डे आपने विड्रॉल किया बैंक से और ये आपके पास पॉकेट में आया 1000, तो आपका जो बैलेंस हुआ वो बढ़कर 1450 हुआ। इसी प्रकार से आपने रिचार्ज किया नेट बैंकिंग से, तो 719 आउट हुए, तो आपका बैलेंस रहा ये। दोस्तों ये लास्ट तक इस प्रकार से पहले से तैयार है और बैलेंस में ये अपने आप आपको बताएगा लास्ट में आपके मंथ के एंड में कितना रहा, किस दिन कितना था। इसको आप प्रिंट करके रखें और अपना जो भी लेन देन है वो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। दोस्तों इसमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा है, यहाँ तो आप देखिए हिंदी टाइपिंग के लिए कृतिदेव 010 फॉन्ट चूज किया और ये लिखा, आप अंग्रेजी में भी इसको एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने बैलेंस वैल्यू डाली और यहाँ पर भी सिंपल इस लाइन में जो हमने येलो कलर में लिया उसमें आपने इस प्रकार से लिख देना है। कुछ भी हिंदी अंग्रेजी में आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जैसे दिनांक नहीं लिखना तो डेट लिख लीजिए, विवरण की जगह डिटेल लिख लीजिए। प्रतिदिन खर्च विवरण में आप डेली एक्सपेंसेस डिटेल लिख लीजिए, रिमार्क इन आउट, इस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस होता है जो आपकी पॉकेट में पैसा या आपकी तिजोरी में है जहां से आप खर्च करते हैं वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप डेट डालेंगे, फॉर्मूला यहाँ लगना है, बाकी कहीं भी फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, यहाँ से फॉर्मूला शुरू होता है, इस कॉलम में आपको फॉर्मूला लगाना है। इसी में फॉर्मूला पहले सेल में लगेगा जहां पर अभी मैंने क्लिक किया है और अगले सेल में लगेगा, फिर उसको ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल है, इसको आप समझ लें। ओपनिंग बैलेंस जो होता है, जो आपके पॉकेट में पैसा है उसके साथ जो आपके पास पैसा आएगा उस सेल का एड्रेस यानी E3 ये करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे आउट को जो जाएगा, बस इतना करेंगे, आपका ये बैलेंस बन के आएगा। अब दोस्तों क्योंकि इसको हम ड्रैग नहीं कर सकते, इसका कारण यह है क्योंकि बीच में ओपनिंग के बीच में बैलेंस आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगले सेल में फिर से फॉर्मूला लिखेंगे G3 यानी जो हमारा ये सेल है जो लास्ट हमारा बैलेंस है, उसके बाद इनकमिंग जो E4 है माइनस F4 करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर इसको, इस सेल को यहां से फॉर्मूला को ड्रैग कर देंगे इस प्रकार से नीचे तक, जहां तक आप चाहते हैं, लास्ट में कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट सेल में फिर अपने इक्वल टू करके पीछे वाले सेल का एड्रेस देना है, क्योंकि इसमें रेफरेंस साथ वाले सेल का रहता तो इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको लास्ट में आप इस तरह एक मंथ का आप इस प्रकार से एक्सपेंसेस डिटेल बना सकते हैं, इन और आउट का आपको क्लियर रहेगा। दोस्तों बहुत से लोग जो हैं भूल जाते हैं और वो जमा गुना रोज नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत हेल्पफुल शीट है। इस प्रकार से आप इसको रख लें और यहाँ पर एंट्री करके छोड़ दें और महीने के बाद प्रिंट कर लें, तो आपके पास सारी डिटेल बिल्कुल क्लियर एक्सेल द्वारा तैयार होके आपके पास मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।